Hello everyone. Now I am going to explain chapter 16, a busy month of class 4th EBS. बिजी मंथ से हमारा मीनिंग है ये मंथ बर्ड्स से रिलेटेड है। इस मंथ में बर्ड्स हमारी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं। ये एक स्पेशल मंथ है, वो है अप्रैल। अप्रैल मंथ में बर्ड्स बिजी रहती हैं नेस्ट बनाने में, बेबी को फीड कराने में और एग हैच करने में। वैसे आप लोग बिजी का मीनिंग समझते होंगे। जब कभी आपके पास बहुत सारा वर्क रहता है रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए एंड लर्निंग के लिए, तो आप लोग कहते हैं कि आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ और मुझे कहीं नहीं जाना और कुछ नहीं करना है। ओके, तो चलिए, ये एक लेटर है जो आपके लिए लिखा गया है। स्टूडेंट्स के लिए ये लेटर लिखा गया है। बाल मंदिर भावनगर, ये लेटर बाल मंदिर भावनगर से लिखा हुआ है। ये एड्रेस देख रहे हैं ना आप, बाल मंदिर भावनगर, 13 अप्रैल 1936 को लिखा गया लेटर है। डियर चिल्ड्रन, इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून का 3 o'clock हुआ है। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, स्काई में क्लाउड्स नहीं है। द सन इज बर्निंग हॉट, सन बहुत तेज चमक रहा है। द स्पैरो, डव एंड सनबर्ड्स, ये क्या है? ये बर्ड हैं। हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स, ये सभी वर्क कर रही हैं पेयर्स में। एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट, और अपना नेस्ट बनाने की तैयारी कर रही हैं। सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट, कुछ बर्ड्स ने अपना नेस्ट बना लिया है। इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड। हैच्ड मीन्स होता है जब बेबी एग से बाहर आता है, बेबी आउट फ्रॉम इट्स एग। द पेरेंट बर्ड बिजी फीडिंग, कुछ पेरेंट्स बर्ड्स जिन्होंने बेबी को हैच कर दिया है वो फीडिंग का वर्क कर रही हैं, अपने चिक्स को फीड करा रही हैं विथ डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट। क्या क्या फीड कराती हैं वो बेबी को? इंसेक्ट एंड अदर थिंग्स। इन अवर कर्टयार्ड, कर्टयार्ड मीन्स क्या होता है? आंगन। कर्टयार्ड मीन्स होता है आंगन। देयर इज अ बेबी डव, हमारे आंगन में भी एक बेबी डव है। देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट, उसमें एक और एग है नेस्ट में, बट इट हैज़ नॉट हैच्ड इट, लेकिन अभी वो हैच नहीं हुआ है। गिजू भाई बड़े का लिव्ड इन गुजरात, गिजू भाई बड़े का जिन्होंने ये स्टोरी राइट की है आप लोगों के लिए, वो गुजरात में रहते हैं। एंड ही रोट मैनी स्टोरीज, उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं। किसके लिए लिखी हैं? ये चिल्ड्रन के लिए। इन दिस लेटर यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द बर्ड्स, इस लेटर में आप कुछ बर्ड्स के बारे में स्टडी करोगे। एंड आफ्टर रीडिंग दिस लेटर चिल्ड्रन शुड बी, और आपको ये लेटर रीड करके आप आपको ऑब्जर्व करना है बर्ड्स को चारों ओर देखना है और फिर क्लास में डिस्कस करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। ऑन द वे टू गिजू भाई's हाउस, गिजू भाई घर के रास्ते में, गिजू भाई के घर के रास्ते में देयर आर मैनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड, रोड के किनारे बहुत सारे स्टोन, स्टोन मीन्स होता है पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन, इन स्टोन के बीच में जो स्पेस होता है, एन इंडियन रोबिन, एक बर्ड का नाम है इंडियन रोबिन, हैज़ लेड इट्स एग, उसने एग दिए हैं। बच्चू भाई सोड, मतलब बच्चू भाई नेम है एक पीपल का, इन्होंने वो एग मुझे दिखाए। आई लुक्ड थ्रू द बाइनोकुलर्स, अब इन्होंने बाइनोकुलर्स से देखे। अब बाइनोकुलर्स क्या होता है? बाइनोकुलर्स होता है दूरबीन, जिससे दूर की चीज़ें पास में दिखाई देती हैं। इसमें 2 लेंस लगे होते हैं जिसकी हेल्प से हम बहुत दूर की चीज़ को पास में देख सकते हैं, बहुत बड़े फॉर्म में देख सकते हैं। आई सो दैट द नेस्ट वाज मेड ऑफ ग्रास, मैंने देखा बाइनोकुलर से कि इनका नेस्ट किससे बना हुआ है? ग्रास से बना हुआ है। ऑन टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विग, और उसके टॉप पर सॉफ्ट ट्विग हैं, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल।
दिस इज हाउ द रोबिन मेक्स इट्स नेस्ट। उन्होंने देखा कि किस तरह से रोबिन नेस्ट बनाती है। ये रोबिन बर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम, वो कौन कौन सी चीज़ें यूज करती है रोबिन बर्ड अपना नेस्ट बनाने में। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इससे बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं। दिस इज हाउ द रोबिन मेक द नेस्ट। व्हाट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम। सॉफ्ट मीन्स क्या होता है, एंड कोजी मीन्स आरामदायक, मुलायम एंड आरामदायक उसने अपने चिक्स के लिए बनाया था। द रोबिन इज नाउ लाइक द क्रो। रोबिन इज नॉट लाइक द क्रो। क्रो, अब क्रो तो सभी जानते हैं ना, ये देखिए, लुक एट दिस इंडियन रोबिन बर्ड एंड क्रो। तो क्रो का नेस्ट जो होता है वो रोबिन नेस्ट से जस्ट डिफरेंट होता है। आ क्रो नेस्ट इज मेड। अब हम क्रो का नेस्ट देख लेते हैं कि क्रो अपने नेस्ट में किन किन चीज़ों का यूज करता है। आई सो अ बेबी बर्ड, a crow nest is made up of all kinds of things, even pieces of wire and wood. क्रो अपने नेस्ट में पीसेस ऑफ वायर का यूज करता है, वायर एंड वुड का, इसलिए क्रो का नेस्ट बहुत हार्ड होता है। आई सो अ बेबी बर्ड इन द रोबिन नेस्ट। मैंने रोबिन नेस्ट में एक बेबी बर्ड को भी देखा। इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक वाइड ओपन। वो अपनी बीक को, बीक मीन्स क्या होता है, चोंच, वाइड मीन्स चौड़ी, ओपन करके बैठी हुई है। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। उसका माउथ अंदर की ओर से रेड दिखाई दे रहा है। इन अ लिटिल वाइल द रोबिन फ्लू। कुछ देर में रोबिन फ्लू हो जाती है, उड़ जाती है। टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बीक। कुछ समय में रोबिन नेस्ट में आती है उड़कर, और उसकी बीक में, चोंच में कुछ रखती है। मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट। वो बताते हैं कि वो स्मॉल इंसेक्ट हो सकता है। बाय देन इट वाज इवनिंग। इतने में शाम हो जाती है। द रोबिन सेटल डाउन विथ इट्स बीक। और रोबिन सेटल डाउन मीन्स बैठ जाती है। रोबिन अपने नेस्ट में बेबी के साथ सेटल डाउन हो जाती है। नाउ नेक्स्ट, कोयल। कोयल आप सब लोग जानते हैं और आपने इसकी आवाज़ भी सुनी होगी। यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली। आप ये सभी जानते हैं कि कोयल कैसा गाना गाती है, स्वीटली, बहुत मीठा बोलती है। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि कोयल अपना नेस्ट कभी नहीं बनाती है। डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। इट लेज इट्स एग इन क्रो नेस्ट। जब ये नेस्ट नहीं बनाती है तो फिर एग कहाँ पर देती है, तो ये एग देती है क्रोज नेस्ट में, क्रो के नेस्ट में एग देती है। द क्रो हैचेस देम अलॉन्ग विथ इट्स ओन एग। और क्रो अपने एग के साथ कोयल के एग को भी हैच करता है। देयर इज ए स्मॉल ट्री नियर बाय। अब उन्होंने देखा कि पास में एक स्मॉल ट्री लगा हुआ था। इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। और इसकी ब्रांच पर एक नेस्ट हैंग मीन्स होता है टंगा होना, टंगा हुआ था। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट। और ये बर्ड भी ब्यूटीफुल दिख रही थी, वंडरफुली डिफरेंट, सभी से डिफरेंट थी। लुक एट दिस बर्ड। ये आप बर्ड देख पा रहे हैं ना, इसकी रेड बीक है एंड कलर भी बहुत सुंदर सा है, ब्यूटीफुल। द क्रो बिल्ड इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री। क्रो अपना नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, ट्री के सबसे ऊंचाई पर बनाता है। एंड द डब मेक इट्स नेस्ट अलॉन्ग द थॉर्न ऑफ अ कैक्टस प्लांट। और डब बर्ड अपना नेस्ट कैक्टस प्लांट के थॉर्न में बनाती है। और आ मेहंदी हेज, या तो कैक्टस प्लांट के थॉर्न में या फिर मेहंदी हेज में ये अपना नेस्ट बनाती है। कौन सी बर्ड, डव। ओके, एंड द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड अवर ओन हाउस। स्पैरो हमें अपने घर में चारों ओर देखने को मिल जाती है। लुक एट दिस बारबेट बर्ड। ये बारबेट बर्ड है जो ब्यूटीफुल है। ओके, एनीवेयर ऑन टॉप ऑफ अ कबर्ड, बिहाइंड अ मिरर, ऑन अ लेज। पिजन्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस। अभी हम स्पैरो बर्ड के बारे में पढ़ रहे थे कि स्पैरो अपना बर्ड नेस्ट कहाँ कहाँ बनाती है।
तो ऑन टॉप ऑफ अ कबर्ड, कबर्ड के ऊपर भी बना सकती है। एंड बिहाइंड अ मिरर, मिरर के पीछे। ऑन द लैज मीन्स सीढ़ियाँ जहाँ हमारी रहती हैं उसके ऊपर, जहाँ स्पेस मिलता है उनको थोड़ा सा, वहाँ वो नेस्ट बना लेती हैं। और पिजन भी स्पैरो की तरह ही नेस्ट बनाती हैं कहीं भी। ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड एंड डेजर्टेड बिल्डिंग्स, ये अपना नेस्ट अक्सर ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग में बनाती हैं। डेजर्टेड मीन्स एकदम ओपन प्लेस, खाली बिल्डिंग जहाँ पर कोई नहीं रहता। द बार्बेट एंड कॉपर स्मिथ बर्ड कैन बी हियर्ड इन द समर विथ इट्स टक 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 कॉल। बार्बेट और कॉपर स्मिथ बर्ड हमें समर में दिखाई देती है, और इसको ये किस तरह से आवाज़ करती है, टक टक टक। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल, और ये होल में अपना नेस्ट बनाती है। कौन सी बर्ड होल में बनाती है ये भी पूछ सकते हैं। तो कॉपर स्मिथ बर्ड होल में नेस्ट बनाती है। इन अ ट्री ट्रंक, किसके होल में, ट्री ट्रंक के होल में। ट्री ट्रंक में होल करती है और फिर उसमें नेस्ट बनाती है। एंड द टेलर बर्ड यूजेज इट्स शार्प बीक। अब एक टेलर बर्ड भी होती है। टेलर नाम सुना है ना आपने। टेलर क्या काम करता है, स्टिचिंग का काम करता है। हम लोगों के कपड़े सिलता है, तो स्टिच मीन्स होता है सिलाई करना। तो स्टिचिंग के आधार पर ही हमने टेलर बर्ड का नाम रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसकी जो बीक होती है बहुत शार्प होती है। टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बस, ये जो बसेस, जो झाड़ियाँ होती हैं या लीव्स होती है, वो उनके टू लीव्स को स्टिच कर देती है। लुक एट दिस, ये इस तरह से ये बर्ड है टेलर बर्ड, ये देख पा रहे हैं आप। टू लीव्स है, इसको साइड से इसने यहाँ से स्टिच किया है और इधर से ये पूरा यहाँ तक स्टिच किया है, और फिर बीच में वो कॉटन वूल वगैरह रख देती है। ओके, इट लेज इट्स एग इन द फोल्ड ऑफ द लीव्स, ये लीफ के फोल्ड में, ये फोल्ड बनाया है ना, ये फोल्ड है, लीफ के फोल्ड में अपने एग देती है। दैट इज हैज मेड, जो उसके द्वारा बनाया हुआ होता है। दिस इज इट्स नेस्ट, यही इसका नेस्ट है। नाउ सनबर्ड, लुक एट दिस सनबर्ड, ये सनबर्ड है। द सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बस। ये सनबर्ड जो नेस्ट बनाती है वो जो ट्री होता है या बुश मीन्स होता है झाड़ियाँ, बसेस, इसको बस बोलते हैं, झाड़ी। झाड़ी या ट्री के ब्रांचेज जो निकलती हैं तो ब्रांचेज पर हैंग करता है अपना, हैंग मीन्स होता है टांगना। द सेम इवनिंग वी सॉ अ सनबर्ड नेस्ट, उसी इवनिंग हमने एक सनबर्ड का नेस्ट भी देखा। कैन यू गैस वाट इट्स नेट इज मेड ऑफ, क्या आप गैस कर सकते हो कि उसका नेस्ट कैसे बना होगा। द नेस्ट हैज हेयर, ग्रास, थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स and cotton wool, bits of tree bark and pieces of cloths, rags and even spiders cobwebs. Spider cobwebs मीन्स होता है मकड़ी का जाला। ये सब भी यूज कर देते हैं नेस्ट बनाने में। आप लोगों ने भी गर्मियों में देखा होगा, समर में जब बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं तो वो यहाँ तक कि ग्रास, स्मॉल ट्विग्स, ड्राई लीव्स, हेयर्स, ये सब कलेक्ट करके और नेस्ट बनाती हैं। व्हेन आई लुक थ्रू अ बाइनोकुलर, जब हमने बाइनोकुलर से देखा, आई कुड सी अ चिक इन द नेस्ट, तो हमें उस नेस्ट में एक चिक दिखाई दिया। चिक मीन्स क्या होता है, बेबी बर्ड। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट, ये नेस्ट में जो स्मॉल ओपनिंग थी उसमें बैठा हुआ था। इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर, वो अपनी मदर का वेट कर रहा था। टू ब्रिंग सम फूड, कि उसकी मदर कुछ फूड लाने वाली है उस। व्हाट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप, अब वो क्या करेंगे, खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। डू यू नो अबाउट द बीबर बर्ड, क्या आपने कभी बीबर बर्ड के बारे में सुना है। बीबर बर्ड, द मेल बीबर बर्ड मेक ब्यूटीफुली वोबन नेस्ट,
अब बर्ड्स जैसे मेल और फीमेल सभी में होता है, तो बीबर बर्ड में मेल बीबर बर्ड नेस्ट बनाती है एंड फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट। मेल बीबर बर्ड बहुत सारे नेस्ट बनाती है और उनमें से फीमेल केवल एक नेस्ट को चूज करती है जो उसको अच्छा लगता है। दैट वन दैट सी लुक्स द बेस्ट, जो उसको सबसे अच्छा लगता है, एंड डिसाइड्स इट विश टू ले हर एग, और फिर डिसाइड करती है कि वो इसी नेस्ट में एग देगी। ओके, सो लुक एट दिस बीबर बर्ड नेस्ट। ये बीबर बर्ड का नेस्ट है। इस तरह के नेस्ट आप लोगों ने देखे होंगे, इस तरह के नेस्ट हैंग होते हैं। ये हैंग है बीबर बर्ड का नेस्ट। ये आप लोगों ने देखे होंगे जब कभी आप विलेजेस में जाते, गांव में जाते हैं, तो रास्ते में हमें बहुत सारे ट्रीज पर बहुत सारे नेस्ट इस तरह से हैंग दिखाई देते हैं। और ये इतने सारे नेस्ट क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि बीबर बर्ड्स बहुत सारे नेस्ट बनाता है, तब कहीं फीमेल बीबर बर्ड एक नेस्ट को चूज करती है। ओके, ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज। इन दिनों सभी बर्ड्स बिजी रहती हैं मेकिंग अ नेस्ट, नेस्ट बनाने में, लेइंग द एग्स, एग देने में। इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, मतलब नेस्ट बनाना एंड एग देना उनका फर्स्ट स्टेप रहता है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू रेज द यंग वन, अपने यंग वन को खड़ा करना, रेज मीन्स होता है खड़ा करना, इन द नेस्ट, नेस्ट में, विच हैड बीन विथ सो मच एफर्ट, जिसके लिए उन्हें बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है। सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि यंग वन को अपने पैरों पर खड़ा करना। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज, एनिमीज मीन्स होता है शत्रु, दुश्मन। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टू, मीन्स ह्यूमन हम लोग भी और एनिमल्स, बर्ड्स के एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं। काउज क्रोज, स्क्वायरल्स, कैट्स, रैट्स, ये सभी बर्ड्स के एनिमीज होते हैं। ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स, स्टील मीन्स होता है चुराना। ये सभी वेट करते रहते हैं कि हम किस तरह से एग को चुराएं। मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, कभी कभी ये एनिमल्स नेस्ट को तोड़ भी देते हैं। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग्स एंड रेज द चिक्स सेफली। ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड। ये सभी, जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो एग्ज़ाम के पहले टेस्ट होते हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, तो इसी तरह से ये बर्ड के डिफरेंट टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट देते हैं कि डेंजर से बचाना अपने आप को, डेंजर खतरे से बचाना, फाइंड फूड, फूड को फाइंड करना, एंड मेक अ नेस्ट, नेस्ट बनाना, एग हैच करना, एंड चिक्स को रेज करना। ओके, ये सभी क्या है बर्ड्स के, ये सभी बर्ड्स के क्या है एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं। एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विथ जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। और फिर हम देखते हैं कि बर्ड किस तरह से खुशी से उछलती है, अपने विंग्स को फैलाती हुई और फ्रीली फ्लाई करती है, उड़ती है। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, सलाम, ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर गिजू भाई। अब ये गिजू भाई ने आपको लेटर लिखा था, गिजू भाई का लेटर पढ़ रहे हैं ना हम अभी, ये पूरा लेटर था जो हम पढ़ रहे थे। ओके, और उन्होंने आप लोगों को ब्लेसिंग्स दी है, सलाम दिया है। सो स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स को बताऊंगी, इसके आगे वाला पार्ट में सेकंड पार्ट में बताऊंगी। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।